जम्मू में कुछ दिन पहले रोहिंग्याज रिफ्यूजी की पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू की थी, लेकिन उसके बाद रोहिंग्या रिफ्यूजीज के पानी के कनेक्शन और साथ ही साथ बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल ही में मंत्री बने जावेद राणा, जो जल शक्ति विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने उनके कनेक्शंस जो हैं वो दोबारा लगाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर जो है वो जारी किए। हमारे साथ खुद जावेद राणा है, उनसे बात करते हैं। सर, रोहिंग्याज मुस्लिम की पुलिस वेरिफिकेशन चल रही थी और उसी दौरान ये जो है वो कनेक्शन भी काटे, तो फिर इस तरह के ऑर्डर आपने क्यों दिए? रोहिंग्याज का अब मेरे ख्याल में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आज तो इशू सबसे बड़ा ये है कि अब बारिशें नहीं हो रही हैं और अब सब लोग दवा कर रहे हैं कि बारिशें हों और जल शक्ति विभाग जो है वो लोगों को पानी प्रोवाइड कर सके। नेचुरल जो सोर्स हैं वो ड्राई हो गए हैं, एक ड्राई स्पेल चल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए हम जो हैं वो लगे हुए हैं कैसे उसको टैकल किया जा सकेगा। पर काफ़ी एक इशू था हमारे सामने आया था, वो रोहिंग्याज का एक इशू है जिसको हम नेशनल लेवल पे उसको टैकल करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर क्या फ़ैसला लेती है वो बाद की बात है, लेकिन जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, पानी तो किसी का कोई काट नहीं सकता है और ये अनलिमिटेड ग्राउंड अगर ये बात नेशनल लेवल पे जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाती है कि हम ऐसे लोग भी हैं जो हम दूसरे का पानी काट देते हैं, दूसरे की रोज़ी रोटी बंद कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि ख़राब होती है। तो लिहाजा अनलिमिटेड ग्राउंड उनको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, जब तक वो यहाँ हैं उनको खाने पीने की सभी सुविधा मिलेंगी। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि कई मामले उनके खिलाफ आए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो खतरा है। आप ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, कौन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है ये बीजेपी नहीं बता सकती है। नेशनल सिक्योरिटी की इशू है हमारे सामने और ख़ासकर हम जो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी इस मुल्क को कमज़ोर करने की हैं, वो अलग तरीके से उनको टैकल किया जा सकता है। रोहिंग्याज के ख़िलाफ़ अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट हमें मिली है। सर, अगर मैं बात करूं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया आप सरकार को बने हुए, क्या लगता है कि आपकी सरकार अब तक क्या क्या कर पाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? अभी 3 महीने के बाद पूरी पूरी अचीवमेंट्स आपके सामने आएंगी, हमने क्या किया है। एक 3 महीने का टारगेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को ये डायरेक्शन दे दी थी कि वो अपनी अचीवमेंट्स और जो भी करना है वार फुटिंग बेस पे करना है और हम वो तैयार कर रहे हैं। 3 महीने के बाद वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमने सुना कि कश्मीर में आपकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी विधायक जो थे वो नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि जो वो काम करवाना चाहते हैं वो काम हो ही नहीं रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा नहीं कि कोई ऑनरेबल एमएलए नाराज़ है। अभी तो हम जश्न मना रहे हैं। अभी तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, अभी तो मुबारकों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी लड़ाई की कौन सी बात है और लड़ाई होनी भी नहीं है। बड़े साफ शफाफ अंदाज में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सरकार चला रहे हैं। एक बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर को के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और हम सरकार चला रहे हैं और सरकार हमारी मजबूत है, सक्षम है। लेकिन सर, इस तरह की चर्चाएं अब गर्म हो रही हैं कि कैबिनेट में एक्सपेंशन जो है वो जल्दी आप लोग करने वाले हैं। क्या इस तरह से हो रहा है? लेकिन इंतज़ार लोग ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप इसमें शामिल हो रही है कि नहीं। देखिए, ये कुछ बातें हैं जो ऑनरेबल सीएम ने डिसीजन लेना है। कांग्रेस हमारे साथ अकॉर्ड में इलेक्शन लड़ा है और नेशनल लेवल पे भी एक इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस और हम लोग इकट्ठे थे। क्या एक्सपेंशन के टाइम क्या रहता है, क्या कांग्रेस का पक्ष जो है वो कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है और आज भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अकॉर्ड कंटिन्यू चल रहा है। कांग्रेस इस वक्त बाहर से हमें सपोर्ट कर रही है और कब तक कैबिनेट की एक्सपेंशन होनी है या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को डिसीजन लेना है।
सर इस तरह की भी खबरें हैं कि अभी भी जब से सरकार आप चला रहे हैं बिजनेस रूल्स अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। कब मुझे तक तो बिजनेस नहीं, रूल है? आप देखिए हर रोज़ जो है हम अपना काम कर रहे हैं। बिजनेस रूल्स जो हैं, हर सरकार जब बनती है बिजनेस रूल्स पे एक्सरसाइज होती है, और ये रूटीन मैटर है। हमें क्या करना है, कहाँ पावर्स डेलीगेट करने हैं, क्या है, तो एक सिस्टम चल रहा है। हाँ, एक ये है कि जो आपके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके लिए यूटी में वो जो उनका ट्रांसफ़र्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट हैं, वो गवर्नर साहब ऑनरेबल एलजी साहब देखते हैं, और वो भी जम्मू कश्मीर सरकार जो है रिकमेंड करती है, सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन होती है। तो सरकार को तो उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं। बाकी सब बेहतर ढंग से सरकार चल रही है और लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो, क्योंकि अब सरकार नई बन चुकी है, हमने देखा था दिल्ली में जब सरकार बनी कई तरह के क्लैशेस हुए वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। आपको लगता है अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है दोनों सरकार के तो बीच कोई में? ऐसा क्लैश मुझे देखा नहीं है। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं। बड़ा डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग, फॉरेस्ट बड़ा डिपार्टमेंट है, और ट्राइबल अफेयर भी बड़ा डिपार्टमेंट है। तो मैं तो स्मूथली काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई भी लगा नहीं। और बाकी जो हमारे कैबिनेट कोलीग्स हैं वो भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी मीटिंग्स होती हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ठीक ढंग से चल रहे हैं। लोग शायद ये चाहते हैं कि मंत्री जब बनेंगे तो ट्रांसफ़र्स इधर की उधर करेंगे, इधर की उधर करेंगे। लोगों को शायद मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रांसफ़र्स तक की तलक है। सरकार के और भी बड़े काम हैं। सरकार को डिपार्टमेंट्स को कैसे सुधारना है वो देखना है। सरकार को सिक्योरिटी सिनेरियो को भी देखना है। डेवलपमेंटल इशू पे भी बात करनी है। ये सब चीज़ें लेके हम जा रहे हैं आगे। राजौरी पुंछ के लिए, खासतौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, वहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जावेद राणा हमारे लिए क्या करेंगे। क्या सोचा है आपने? अब हम राजौरी पुंछ पीर पंजाल के लिए हमारे एजेंडे और प्रोग्राम और मंशूर और उसमें जो चीज़ें थी उन पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पीर पंजाल एक रीजन्स जो हमारा फुल फ्लैज डिवीज़न बने, पीर पंजाल बैकवर्ड रीजन बने, और पीर पंजाल को अलग से पार्लियामेंट्री सीट मिले, और पीर पंजाल में ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पे हम काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पीर पंजाल को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं जावेद राणा। साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डिवाइड जो है कहीं ना कहीं एलजी में और गवर्नमेंट में यहाँ पर नहीं है, और उनकी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को वो पूरा करें, और उसी पे जावेद राणा जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।